जय हिंद मित्रों। आज एक कहानी आपको सुनाने का मन कर रहा है और कहानी का पर्पज है मांगना और मिलना। हम भगवान के पास जाते हैं और अपनी एक लंबी सी फेहरिस्त बना के ले जाते हैं, भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको वो दे दो। तो आज की जो कहानी है वो इसी पर आधारित है कि क्या करना चाहिए, हमको भगवान से मांगना चाहिए या मिलना चाहिए। छोटी सी कहानी है, हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट की हो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ सीख भी मिलेगी। ऐसा भी नहीं कि ये कहानी मेरी स्वरचित है, मेरी भी सुनी हुई कहानी है, मैंने भी सुनी है, लगता है आपने भी सुनी होगी, लेकिन फिर भी मन किया कि आपको मैं सुनाऊं। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक सेठ जी महाराज थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे मंदिरों में पुजारी नियुक्त किए, बहुत सारा पैसा खर्च किया मंदिरों की स्थापना पे और बहुत सारे पुण्य के काम किए। एक समय जब ऐसा आया कि उनको लगभग 100 करोड़ रुपयों की आवश्यकता हुई। अब 100 करोड़ रुपयों की आवश्यकता हुई तो उनको कोई भी नहीं मिला। उन्होंने कहा भगवान से जाकर के मांगता हूं। सेठ जी स्वभाव का होने के कारण सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हुए और मंदिर के सामने जाकर खड़े हो गए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोले कि भगवान मेरे लिए 100 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करवा दीजिए। लेकिन उन्होंने वहां देखा कि उस मंदिर में उनसे पहले ही एक आदमी खड़ा हुआ था और वो आदमी जो है भगवान से 100 रुपए मांग रहा था। तो जो सेठ जी थे उन्होंने कहा कि यार ये तो मेरी बौनी खराब करने आया है, पहले से ही भगवान से मांगने के लिए आया है। तो उन्होंने अपनी जेब से तुरंत 100 का नोट निकाला और बोले इसको 100 का नोट पकड़ और जल्दी यहां से जा। तो वो भिखारी भगवान को हाथ जोड़कर बोला भगवान धन्य है आपका कि आपने मेरी रुपयों की व्यवस्था करा दी। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी और उम्मीद करता हूं कि अब मेरी बीवी की तबीयत ठीक हो जाएगी। अब वो सेठ जी महाराज ने भगवान से बोलना शुरू किया, महाराज मैंने इतने सारे मंदिर बनवाए, मैंने इतने सारे पुजारियों को आपके मंदिर में नियुक्त किया, अब आप मेरे लिए 100 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करवाइए, मैं बड़ा संकट में हूं। तो मंदिर के अंदर से भगवान की आवाज आई कि ये भिखारी मुझसे 100 रुपए मांगने आया था, तो तूने उस भिखारी को 100 रुपए दे दिए। अब तू 100 करोड़ रुपए मांगने आया है तो मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी चाहिए जो तुझे 100 करोड़ रुपए दान कर सके। सेठ जी बोले महाराज आप मेरा ऐसे अपमान क्यों कर रहे हैं, मैंने तो कितने सारे मंदिर बनवाए, कितने सारे पुजारी नियुक्त किए, आपके मंदिरों में सेवा की है। भगवान बोले तूने मेरी जो भी सेवा की है वो सिर्फ मांगने के लिए की है, मिलने तो तू कभी आया ही नहीं। तो इस कहानी का सार केवल इतना ही है कि यदि आप किसी मंदिर जाते हैं, किसी मस्जिद आते हैं, किसी भी पूजा स्थल पर जाते हैं जो भी आपके धर्म से इससे संबंधित हो, तो वहां केवल मांगने मत जाइए, क्योंकि मांगने से हो सकता है आपको कुछ ना मिले। लेकिन अगर आप अपने पूजा स्थल पर, अपने मंदिर पर, अपने देवता से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से मिलने के लिए जाते हैं, दिल से मिलने के लिए जाते हैं, तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फैक्ट है, इसको लिख के रखिए। और अपने भगवान से, अपने इष्ट से, अपने देवता से, अपने जो भी आपका पूजा स्थल है वहां आप उनसे मिलने जरूर जाइए, क्योंकि वो आपसे मिलने के लिए आतुर रहते हैं। उन्हें भी यह फील होता है कि यह भगवान से मिलने आया है, मांगने नहीं। मांगने के लिए तो भगवान ने हमें ऑलरेडी, हमें इस संसार में बहुत सारे मित्र दिए हैं, बहुत सारे रिश्तेदार दिए हैं, बहुत सारे आपके हितैषी दिए हैं जो आपको प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते रहते हैं, जो आपके सच्चे मित्र हैं, सच्चे रिश्तेदार हैं, सच्चे दोस्त हैं, सच्चे आपके जानने वाले हैं, सच्चे हितैषी हैं। वो आपको किसी न किसी रूप में आपको सारी चीजें, सारी सुविधाएं आपको मांगने पर दे सकते हैं। लेकिन ये सब होता उसी एक शक्ति की वजह से है जो समय समय पर आपको ये सारी चीजें प्रदान कराता है। इसलिए आप उससे मिलने जाएं, मांगने नहीं। तो मित्रों
आज की मेरी ये कहानी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए ये कहानी तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा महाकाल, हर हर महादेव।